तुम्हें हो जाई। बड़ा गूढ़ रहस्य है। इसीलिए सब लोग उनको देख नहीं पाते हैं, उनको जान नहीं पाते हैं। सारे संसार के और मेरे एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। मायापति भगवान ने इस संसार को कैसे रचा? एक से बहुत होने की इच्छा की। एकोहम बहुश्यामा। भगवान ने अपने को बहुत रूपों में प्रकट करने की इच्छा की। जे ही ऐसी इच्छा की ते ही माया प्रकट हो गई। इच्छा ही माया है। इच्छा रहित हो गया तो माया मुक्त हो गया। जाहि न चाहिए कबहू कछु। जो सकल कामनाहीन जे माया मुक्त है, न सोचती न कांक्षती, माया मुक्त है। इच्छा ही माया है। जे ही इच्छा की भगवान ने कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, तेरी माया प्रकट हो गई। भगवान के हृदय से कति माया, उससे त्रिगुणात्मिका माया। फिर काल भगवान से, कर्म, स्वभाव, ये स्वीकार कर लिया। मूल प्रकृति, विस्तार, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, काल, कर्म, स्वभाव, गुण, इसी में ढक गया। अब वो अपने को जीव मानने लगा। ब्रह्म स्वयं, परमात्मा स्वयं अपने को जीव मानने लगा। किसके प्रभाव से? त्रिगुणात्मिका माया, काल, कर्म, स्वभाव, गुण। फिरत सदा माया कर पेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। इसी घेरे में भगवान की इस माया शक्ति ने जब क्षोभ हुआ, वो रूपांतरित हुई, तो सबसे पहले मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महातत्व, रजोगुण और सतोगुण की वृद्धि होने पर महातत्व में ये तत्व की बात है। तत्व के द्वारा सृष्टि का वर्णन। एक है रूप के द्वारा सृष्टि का वर्णन। भगवान श्री हरि शयन कर रहे हैं, उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से संपूर्ण सृष्टि। और ये तत्व का, नारद जी ने पूछा था तत्व का मुझे बोध, तो भगवान से, ब्रह्म से मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब ये रूपांतरित हुआ त्रिगुणात्मिका प्रकृति, तो महातत्व प्रकट हुआ। और महातत्व जब रूपांतरित हुआ तो उससे ज्ञान, क्रिया, द्रव्य रूप तमः प्रधान विकार हुआ। इसके सुनने मात्र से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, जिसे अहंकार कहा गया। ब्रह्म से मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार। जब अहंकार रूपांतरित हुआ तो तीन प्रकार का, वैकारिक, तेजस, तामस, सात्विक, राजस, तामस। तो सात्विक से ज्ञान शक्ति प्रकट हुई, राजसिक से क्रिया भोग शक्ति प्रकट हुई, और तामसिक से द्रव्य शक्ति प्रकट हुई। जब इनमें विकार हुआ, अहंकार, त्रिगुण अहंकार में, तब पांच महाभूतों की उत्पत्ति हो गई, जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पंच तत्वों की, पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्म से मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से त्रिगुण अहंकार, और त्रिगुण अहंकार का जब रूपांतरित स्वरूप हुआ तो पंच महाभूत प्रकट हुए। पंच महाभूतों में सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई।
आकाश की पहचान शब्द से होती है। हर जगह आकाश है, शब्द, जहां शब्द होगा वहां आकाश तत्व, बिना आकाश तत्व के कुछ है नहीं। शब्द जहां, हर जगह शब्द है तो आकाश तत्व सर्वत्र व्याप्त है। इसी शब्द से दृश्य का बोध होता है, दृष्टा का बोध होता है। आकाश पंचमहाभूतों में सबसे पहले प्रकट हुआ, उसका गुण शब्द है। फिर उसमें जब रूपांतरित हुआ तो वायु की उत्पत्ति हुई। वायु स्पर्श उसका गुण है, शब्द आकाश का, स्पर्श वायु का। वायु में शब्द और स्पर्श दोनों आ गए। जब वायु चलेगी तो उसमें आवाज भी होती है और स्पर्श का बोध होता है कि ठंडी वायु है या गर्म वायु है, सुखद है या दुखद है। तो शब्द और स्पर्श, ये दो गुण वायु में आ गए। इससे इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवनी शक्ति, प्राण, ये वायु ही है। ये जो श्वास आ जा रही, इसी से जीवन चल रहा है, ये जीवनी शक्ति है वायु। इसी से ओज और शरीर में बल इसी वायु से प्रकट होता है। इसीलिए सीधे वायुपुत्र होने के कारण हनुमान जी महाबली, भीम महाबली, ये महाबली वायु देवता है। यही जीवनी शक्ति है, यही स्फूर्ति है, यही ओज है, यही बल है। जब काल कर्म और स्वभाव से वायु में विकार हुआ तो उससे अग्नि की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण है तेज, रूप, और इसमें आकाश वायु के भी गुण आ गए, शब्द स्पर्श रूप। तेज में जब विकार हुआ तो अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। यह है कर तुम अन्यथा कर तुम भगवान की शक्ति। अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु, वायु से अग्नि की उत्पत्ति और अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। और इसका गुण है रस, जितने रस है इसी जल से प्रकट हुए हैं। और इसमें शब्द स्पर्श रूप ये भी आ गया। तो जल में शब्द भी है, कल कल कल, स्पर्श गर्म है कि ठंडा और दिखाई देता है, निर्मल है कि मलिन, रूप भी है और रस भी, स्वाद भी है। शब्द स्पर्श रूप रस। जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। जब जल रूपांतरित हुआ, विकार युक्त हुआ, तो उससे भूमि की उत्पत्ति हुई। और इसका गुण है गंध। इसमें ऊपर के सब आ गए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पृथ्वी में पांचों हैं। अहंकार, जो वैकारिक राजस अहंकार, उससे मन की उत्पत्ति हुई। और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवताओं की उत्पत्ति हुई। दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र, प्रजापति, ये 10 प्रकट हुए वैकारिक अहंकार से मन के साथ। इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवता, दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र, प्रजापति। और तेजस अहंकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राणेन्द्री, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां, और हस्त, पाद, गुदा, जनेन्द्री, ये वाकेंद्री, हस्त, पाद, गुदा, जनेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। साथ ही सतोगुणी अहंकार से ज्ञान शक्ति प्रकट हुई। बुद्धि, ज्ञान शक्ति बुद्धि है, क्रिया शक्ति प्राण है। श्रेष्ठ ब्रह्मविद नारद, जब इतनी सृष्टि प्रकट हो गई तो ये सब अलग अलग थे, मिल नहीं रहे थे। पंचभूत, इंद्री, मन, प्राण, ये सब तीनों गुण अलग अलग। तो जो सृष्टि का भाव था वो पूर्ण नहीं हो पा रहा था।
क्योंकि मिल ही नहीं पा रहे थे। जब मिले तब तो रचना हो, ये सब अलग अलग तत्व। फिर भगवान ने संकल्प किया, जे भी भगवान ने संकल्प किया तेवी सब परस्पर एक में मिल गए और एक पिंड रूप हुआ, जो विराट भगवान का शरीर बनेगा। वो पिंड रूप हुआ, उसी में समस्त ब्रह्मांडों की स्थिति आएगी। बड़ा विराट पिंड बना, संपूर्ण पंचभूत, इंद्री, मन, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्राण सब एकत्रित हो गए। लेकिन 1000 वर्ष तक महान जल में पड़ा रहा वो पिंड, कोई चेतना ही नहीं। अब मिल तो गया पर चेतना नहीं। भगवान ने विचार किया कि पूरा सब कुछ हो गया, अब इसमें चेतना नहीं आ रही, जीवित नहीं हो रहा। भगवान उसमें प्रवेश कर गए। पहले भगवान ने इच्छा से सब उत्पन्न किया और उसमें स्वयं भगवान प्रवेश। ये जो स्वर निकल रहा है ईश्वर ही का निकल रहा है, सब में वही बैठा है। पिंड तो बन गया, लेकिन चेतना कौन दे? तो चेतना कौन हुआ? स्वयं भगवान। बैठा लो, तुम्हारे अंदर भी स्वयं भगवान चेतना दे रहे, वही बैठे, तुम हो ही नहीं। तुम जो अपने को शरीर लेकर के अलग मान रहे हो, ये अज्ञान है। जो ही भगवान उसमें प्रवेश हुए, विराट स्वरूप भगवान। क्या जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख, सब चैतन्य, एकदम चेतना जागृत हो गई। इन्हीं में समस्त लोक प्रकट हुए। जितने लोक है ना, वो विराट भगवान के शरीर में ही। पैरों से लेकर कट पर्यंत सातों पाताल, कटी से लेकर चरण तक सातों नीचे के पाताल। भूलोक की कल्पना की गई है नाभि देश में। हम लोग मध्य में रह रहे हैं, 7 ऊपर 7 नीचे। हृदय में स्वर्ग लोक की, परमात्मा के वक्षा स्थल में महर लोक की, गले में जन लोक की, और यहां वक्षा स्थल में तपोलोक की, मस्तक में ब्रह्मलोक की। इनका प्रादुर्भाव विराट भगवान के शरीर में ही 7 ऊपर परम पवित्र लोक और नीचे के लोक। नाभि देश में ये भूर लोक। विराट पुरुष की कमर में अतल लोक, जांघों में वितल लोक, घुटनों में सुतल लोक, जंघा में तलातल लोक, एड़ी के ऊपर गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल,